वैसे तो आप बहुत सारे डिशेज खाते होंगे, लेकिन कुछ डिशेज आप जानते होंगे जो भारत में ही बना था और भारत में ही है, लेकिन वो सब डिशेज भारत का नहीं है। आज आपको 5 ऐसे डिशेज के नाम बताएंगे जो आप जान के चौंक जाइएगा वो विदेशी है और आप लोग जान रहे थे इतने दिनों से वो भारतीय है। ऐसे तो डिश खाना बहुत सभी को पसंद रहता है और रोज़ाना नए नए डिश खाना तो किसे ना पसंद हो, लेकिन ये आज आपको जो बताएंगे वो बहुत ही अच्छा डिशेज है जो कि लोग हिंदी समझते हैं, लेकिन वो यहाँ का है नहीं। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ऐसे ही वीडियो मैं बार बार लाता रहता हूँ। पहली नंबर पे बात करें तो कुल्फ़ी का नाम आपने सुना होगा। कुल्फ़ी मुग़ल द्वारा शकरकंद से लाया गया था, लेकिन वो मुग़ल द्वारा ही बनाया गया यहाँ भारत में और इसे प्रचलित किया गया। लेकिन आज इंडिया में इसका बहुत अच्छा पैमाने पे उत्पादन होता है और वृद्ध आदमी इसे बेचते हैं और वो देखने में एक पिस्ता और किशमिश छोहारा सभी चीज़ मिला के और उसमें आटा गूँथ के बनाया जाता था। अब वैसा नहीं बनाया जाता, अब ऐसे ही बना लिया जाता है फैक्ट्री में। बच्चे लोग देख के उसे खुश हो जाते हैं और खूब खाते हैं, बिकता भी ज़्यादा है। पहले तो उसमें आटा लगा के बनाया जाता था, लेकिन अब वो मलाई डाल के ही बनाया जाता है और दूध को खौला के गर्म करके उसे ठंडा करके बनाया जाता है, जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। नंबर 2 पे जो चीज़ बात कर रहे हैं उसे फालूदा कहा जाता है। फालूदा तो ऐसे बहुत से ठंडक देने वाला पेय है, लेकिन ये भारत का नहीं है, ये दूसरे जगह से आया है। ये पार्सियन कुजिन खानदान से वास्ता रखता है ओरिजिनल फालूदा। और फालूदा भी जिसे वो फालूदा कहते हैं वो लंबा सफ़र पार्सियन व्यापारियों द्वारा हमारे देश पे कब्जा करने वाले राजाओं के जरिए फालूदा इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ के मिडिल ईस्ट कंट्रीज में फैला। और पर आज हम इंडिया के स्वाधीनता सूरत से वाकिफ़ हैं और ये गली वाला ड्रिंक भी पहले था। पहले इसमें गेहूं मिक्स प्रोड्यूस क्रीम मिलाकर बनाया जाता था, जो कि उसमें मिक्स वेजिटेबल या मिक्स फ्रूट से बनाया जाता था। उस दौर में आम जनता का नहीं, शाही परिवार का शाही डेजर्ट हुआ करता था। टाइम्स ऑफ इंडिया के माने तो मुग़ल राजा अकबर के बेटे जहांगीर इस डिश के काफ़ी शौकीन थे, पर फिर वक्त बदला, बाजार बदली और फालूदा शाही परिवार से लेकर इंडियन घर तक पहुंचा, जिसके बिना गर्मियों की ढलती शाम इमेजिन करना बहुत नाकाफ़ी है। और जागीर बनने दूसरी डिशेज की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पुट्टू। पुट्टू एक देखने से आपको साउथ इंडिया की याद आने लगेगी, लेकिन ये वहाँ खाया जाने वाला साउथ इंडिया में फेमस डिशेज है जो केरल में जन्म लेते। एक आदमी ने बताया कि यह श्रीलंका से इंडिया पहुंचा। यह प्रोफेशनल कोकोनट ट्री चढ़ने वाले इसे इंडिया लेकर आए और ट्रेवनकोर कैंट के बॉर्डर पे यहाँ आए थे और नारियल के बुरादे, चावल और आटे और शक्कर के कुछ मिनटों में तैयार पुट्टू देश में भले अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन तमिल मलयालम भाषा में इसे सीधा मतलब पोषण है। और यह शुगर या बनाना, करीम, चिकन, मटन, मछली गर्मा गर्म खा सकते हैं। चेन्नई में मौजूद कपल के गंधारी के ऑनर 2 मिनट में बनने वाला कमाल का ये डिशेज को एक तरह से मैगी ही समझा है और ये पुराने ज़माने का मैगी समझ लिया। तो चौथे डिशेज की बात करें तो उसे कनाई रोटी कहा जाता है, जो कि 50 लेयर की रेसिपी। साफ रोटी के एक एक लेयर जुदा होने वाले करना में इसमें होते हैं। बस एक कनाई रोटी अपने क्या क्या लगता है क्रिएटिव रोटी का आइडिया किसका होगा? इंडिया का तो न, तो रोटी का केंद्र भले इंडिया वाइज है, परंतु ये डिश मलेशिया का है। आज मैं जानना चाहती हूँ, इंडिया के रोटी और पराठे का मिक्सचर है, ऊपर के उसका डिश शेप मैदा, भरपूर घी के टच इंडियन ही लग रहा है, लेकिन यह मलेशिया कैसे? यह कहानी ऐसी है कि ब्रिटिशर्स अपने शासन में अमेलिया के मलेशिया भेज दिया कुछ अपने बावर्ची को, जिसके बाद वो वापस आए तो मलेशिया डिश रोटी बनाई अपने साथ लेकर आए और दोनों देशों का एक समान ये देखने में लगता है। इसमें अंतर इतना ही है, बस इंडिया में रोटी नॉर्वे घुमाया जाता है और मलेशिया में इसे हवा में घुमाया जाता है, तभी तो वो बनाई गई। फ्लाइंग ब्रेड भी दोस्तों अगले डिशेज की बात करें तो उसे आप कोफ्ता कहा जाता है। कोफ्ता तो ऐसे शाकाहारी मांसाहारी सभी डिशेज पाया जाता है, लेकिन कोफ्ता भारत का नहीं है, ये तुर्की द्वारा यहाँ लाया गया है। यह तुर्की से विकिपीडिया पेज भी है जहाँ लिखा हुआ है तुर्की द्वारा यहाँ लाया गया था, उन्हीं के शासक द्वारा। वहाँ मीट ब्रेकफास्ट में खाया जाता था, मीट के साथ बनाया जाता था, लेकिन यहाँ आके वेजिटेरियन हो गया और यहाँ तो कटहल के कोफ्ता सभी चीज़ के कोफ्ता खाए होंगे और उसे मसाला जैसे ही लगा दिया जाता
जाता है तो वो किसको न खाने में अच्छा लगता है। और कोफ्ता भारत का नहीं है, 13वीं शताब्दी में टर्की द्वारा यहाँ लाया गया था, जो कि सिराजुद्दौला और कौन जितने टर्की एम्पायर के शासक थे वो भारत इसे लाए और यहाँ इसीलिए बनाया जाता है कोफ्ता। लेकिन यहाँ आपको शाकाहारी कोफ्ता मिलेगा, मांसाहारी में अंडा कोफ्ता, बहुत सारे कोफ्ता आप बनने लगे हैं। आप ज़रूर कमेंट